न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर, वेक्टर से रिलेटेड, कुछ वेक्टर एडिशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ध्यान से सुनिए न्यूमेरिकल को और लिखिए भी साथ के साथ। क्वेश्चन क्या है बेटा? टू इक्वल फोर्सेस प्रोड्यूस्ड a resultant same as the magnitude of either force. Calculate the angle between the two forces. Calculate the angle between the two forces. दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल बताइए। क्वेश्चन समझिए बेटा क्या कह रहा है। दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल है। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा? इक्वल है। एक फोर्स F1 F मान लो, दूसरा फोर्स F2 F मान लो। इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? R। वो भी कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। दोनों फोर्सेस के किसी भी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। बताना है इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। रिजल्टेंट का फॉर्मूला R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। R की वैल्यू डाल देंगे F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF cos थीटा। सॉल्व करेंगे बेटा इसको और मुझे बताएंगे कि आंसर कितना आएगा। यहां से इसे इधर ले जाएंगे बेटा, माइनस F स्क्वायर 2F स्क्वायर cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस F स्क्वायर अपॉन 2F स्क्वायर, कैंसिल हो गया। cos थीटा इक्वल टू -1/2। बता सकता है बेटा कोई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर? -1/2 के केस में 60 तो +1/2 होता है बेटा, 120 डिग्री। cos 120 इज -1/2। ठीक है, cos 120 -1/2। थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी बेटा। कभी भी cos sin tan की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकती। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव वैल्यू तो कभी आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो आंसर 0 और 90 के तो आगे ही आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos और tan नेगेटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन भी नहीं आएगा कोई। तो ये बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये 120 एंगल आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या बना बेटा? यहाँ पर इस क्वेश्चन का सेंस क्या है, ये जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन फिजिकली हमें क्या समझाना चाह रहा है। ये समझा रहा है कि अगर एक फोर्स, ट्राइंगुलर लॉ से समझ रहे हैं बेटा हम, ट्राइंगुलर लॉ से समझ रहे हैं, एक फोर्स F है A, दूसरा फोर्स भी F है, और कितने एंगल पर है? ऑब्वियसली आंसर आ चुका है हमारा 120। तो बी फोर्स भी F एंगल पर होगा, और इसका रिजल्टेंट भी कितना है बेटा? रिजल्टेंट भी F है। तो सीधी सी बात है, जो ट्राइंगुलर लॉ कहता है कि दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं F1 F2 को, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है थर्ड साइड को। तो ये एक कैसा ट्राइंगल बनेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि रिजल्टेंट भी A और B के बराबर है। तो यहां से ये आपका बनेगा वेक्टर R, जो कि F के ही बराबर होगा। तो इस तरह से इसको बनाएंगे बेटा। ये ट्राइंगुलर लॉ से बनाया है मैंने, पैरेललोग्राम लॉ से,
पैरेललोग्राम लॉ से क्या करना है, ये वेक्टर ए जो कि एफ के बराबर है, ये वेक्टर बी जो कि एफ के बराबर है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा बेटा, 120। तो बी आ गया एफ 120 एंगल पर, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एफ आएगा, आर इज इक्वल टू एफ। तो ये पैरेललोग्राम लॉ से मैंने फिगर बनाई है इस क्वेश्चन की, ये मैंने ट्रायंगुलर लॉ से फिगर बनाई है। ठीक है बेटा, पैरेललोग्राम लॉ में एंगल हमेशा बीच में बनता है ए और बी के, ट्रायंगुलर लॉ में एक्सटीरियर एंगल होता है बेटा, ये याद रखना है, ट्रायंगुलर लॉ में एक्सटीरियर एंगल होता है। बताएं बेटा इस क्वेश्चन के बारे में अगर समझ में आ गया हो तो। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टू फोर्सेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। दो फोर्सेस है बेटा, उनका रेशियो कितना है, 3:5। दो फोर्सेस, इनका रेशियो 3:5 produces a resultant of 35 न्यूटन। ये दोनों 35 न्यूटन का रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। F1 और F2 दो फोर्सेस हैं जिनका रेशियो 3:5 है, दोनों 35 न्यूटन का रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इफ द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, एंगल बिटवीन द टू forces is 60 degree, what is the magnitude of two forces? दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताना है बेटा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड। एक बार ट्राई करेंगे बेटा अपनी तरफ से, और उसके बाद फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। वन F2 का रेशियो कितना है बेटा, 3:5 दे रखा है यहाँ पर। F1 को हम मान सकते हैं 3x, F2 को मान सकते हैं 5x। रिजल्टेंट इनका आ रहा है 35, एंगल इनके बीच में है 60 डिग्री। फॉर्मूला हमसे कहता है आर स्क्वायर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, 35 स्क्वायर 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर 2 3x 5x cos 60, cos 60 1/2 होता है बेटा। 35 स्क्वायर 9x स्क्वायर 15 25x स्क्वायर प्लस 2 से ये cos 160 कट जाएगा, cos 60 कट जाएगा बेटा, 1/2 आता है। दिस इज 5 15 x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे जब इसको तो कितना आएगा बेटा, ये 49 x स्क्वायर। रूट कर देंगे दोनों साइड, 35 is equal to 7x, x comes out to be 35/7, 5। So F1 कितना आ जाएगा बेटा, 3 × 5 15 न्यूटन। F2 कितना आ जाएगा, 5 × 5 25 न्यूटन। तो ये दोनों फोर्सेस हमारे पास आ गए। Forces, next question, two forces produces least and maximum resultant as
लीस्ट एंड मैक्सिमम रिजल्टेंट एज कितना होना चाहिए बेटा, कितना होना चाहिए 17 न्यूटन एंड एक बार मैं देख लेता हूँ, अली रोक दियो एक बार। लीस्ट two forces produces a least and maximum forces as 27 and 5 Newton and 27 Newton. 5 Newton and 27 Newton. 5 Newton and 27 Newton एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, करेक्ट लैंग्वेज में ही लिखेंगे हम लोग, तो उससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में फाइंड आउट करने में आसानी होगी। Two forces produces least and maximum resultant as 5 Newton and 25 Newton. If each force is increased by 3 Newton and act at 90 degree with each other, what is the new resultant force? What is the new resultant force? नया रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, सोचिए बेटा, नया रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा बेटा। लीस्ट फोर्स कब होता है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। एक फोर्स P मान लिया मैंने, एक Q मान लिया, तो लीस्ट कितना आएगा बेटा दोनों फोर्सेस का, P माइनस Q, 5 न्यूटन। और मैक्सिमम कब आएगा, P प्लस Q 27 न्यूटन, P प्लस Q 27 न्यूटन। बेटा बताओ ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। आ रही है। इसमें छोटा सा एक चेंज कर लेना बेटा, 27 ना करके 29 कर लो इसको, 29 कर लो इसको, उससे आपका एग्जैक्ट आंसर फिर आएगा 29। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आएगा, बाय सॉल्विंग आंसर निकालेंगे बेटा, P निकालेंगे, Q निकालेंगे, फिर इन दोनों को 3 न्यूटन बढ़ा देंगे, P प्लस 3 और Q प्लस 3, और इन दोनों को 90 डिग्री पर एक्ट कर देना, रिजल्टेंट बता देना, P डैश स्क्वायर Q डैश स्क्वायर 2P डैश Q डैश cos 90। बताओ बेटा आंसर कितना आ रहा है, आप चलाएंगे हाथ तभी बात बनेगी। है 12, P आ रहा है बेटा 17 और Q आ रहा है 12, तो P डैश कितना आ गया बेटा 17 प्लस 3 दैट इज 20 न्यूटन, और Q कितना आ रहा है, Q कितना आ रहा है 12 प्लस 3 दैट इज 15 न्यूटन। तो 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, और ये तो फैक्टर 0 हो ही जाएगा, कितना आएगा बेटा यहाँ पर 625 अंडर रूट, एंड आंसर इज 25 न्यूटन। बिल्कुल सही जवाब, 625 is the right answer. Root 625 Newton, or we can say 25 Newton. हो गया बेटा सबका। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा बहुत तेजी के साथ,
एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अपने आप करेंगे बेटा इसे। टू फोर्सेस P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू, दो फोर्सेस है हमारे पास बेटा, एक P प्लस क्यू है, एक P माइनस क्यू है। प्रोड्यूसेस a resultant of √3p² प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है, रिजल्टेंट की वैल्यू है √3p² प्लस क्यू स्क्वायर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस? दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल बताइए बेटा, दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल बताइए। आर स्क्वायर A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा, आर की जगह क्या लिखेंगे? 3p² प्लस क्यू स्क्वायर, ए की जगह P प्लस क्यू, बी की जगह P माइनस क्यू, 2p प्लस क्यू और P माइनस क्यू कॉस थीटा। बताएं बेटा, ये बात समझ में आ गई? 3p² प्लस क्यू स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया, ये ब्रैकेट खोल दो, p² प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस p² प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 2p² माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ दो p² है, इन दोनों से ये 3 कट जाएगा, p² बचेगा। यहाँ दो q² है, ये q² कैंसिल हो जाएगा बेटा, माइनस q² बचेगा, इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो ही गया है आपका, 2p² माइनस q² कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू p² माइनस q² अपॉन 2p² माइनस q², कैंसिल हो गया, 1/2, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन। क्लियर हो गया बेटा सबको? बस है।